Bismillahirrahmanirrahim. Today our chapter is structure of molecule, that is chapter number 4. इसमें हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे कि why do atom form chemical bond, कि atoms chemical bond क्यों बनाते हैं। कहता है ये कि यूनिवर्सल रूल है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। इसी तरह जो एटम्स हैं वो भी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। किस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके। किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके? नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम शामिल है, नियॉन शामिल है, आर्गन वगैरह, दैट इज़ NH2 NP6, यानी 6 + 2 से क्या बना था? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी आपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना, बेसिकली ये बात है। कहते हैं अगर तो वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स कि स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, इस चीज़ को स्टेबल कहते हैं। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना कहलाता है डुप्लेट रूल, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना कहलाता है जी ऑक्टेट रूल। कहते हैं जो नोबल गैसेस होती हैं उनके वैलेंस शेल में यहाँ तो 2 होते हैं, तो यहाँ फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके जो आखिरी शेल हैं वो मुकम्मल तौर पे फिल्ड होते हैं। उनके जो एटम्स होते हैं उनमें कोई खाली जगह नहीं होती इनके आखिरी शेल में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। तो इसीलिए जो नोबल गैसेस हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। इसीलिए हम उनको नॉन रिएक्टिव करते हैं कि वो रिएक्शन नहीं करते। कहते हैं नोबल गैसेस की जो अहमियत है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, वो इस बात में छुपी हुई है कि जितने भी एटम्स हैं वो कोशिश करते हैं कि नोबल गैसेस की वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल की जा सके। तो इस मकसद के लिए जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, और जिस प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरे अल्फाजों के अंदर जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी को हासिल कर सकें बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जो एक एटम होता है वो अकोमोडेट करता है अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 3 तरह से। पहली बात ये है, या तो वो क्या करेगा कि बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर। कहता है अगर कोई एटम है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि ये 3 डोनेट कर दे, ठीक है, ताकि ऑक्टेट जो रूल है उसको अचीव कर सके। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा। बात इसमें करेंगे हम एलुमिनियम, दैट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 13। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 10 12 3p1, ठीक है, यानी पहला शेल उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 6 + 2 दूसरे में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो तीसरा शेल उसमें 1 2 3 है, ठीक है जी। आखिरी में कितने? 3 है। तो जो अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि अगर तो किसी के एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम है तो वो एटम क्या करेगा कि अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी दूसरे एटम को। तो देखेंगे बिल फर्ज ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे क्या रह जाएगा? पीछे क्या रह जाएगा? उससे पहले में 2, दूसरे में 8। तो क्या देखें आप, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ऑक्टेट अचीव नहीं कर लिया, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। तो कहता है कि अगर इस आखिरी शेल में या तो 5 हो, ठीक है, तो यहाँ 5 से ज़्यादा हो, बिलफर्ज 5 है या 6 है बिलफर्ज, एटम क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद एक्सेप्ट करके उसमें 8 पूरे कर ले और 8 पूरे करके ऑक्टेट को अचीव कर सके। बात समझ। तीसरा पॉइंट, बाय शेयरिंग वैलेंस शेल एटम्स विद अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि अपने आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके या किसी भी तरह से। अगर तो देखें अगर बिलफर्ज बात करते हैं क्लोरीन हमारे पास, उसमें एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन।
तो होता क्या है कि दो क्लोरीन के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में। तो अगर एक एक शेयर करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन वो एटम भी यूज़ कर सकता है, दूसरा भी यूज़ कर सकता है। तो मीन्स कि दोनों के आखिरी शेल में 8 मुकम्मल हो जाते हैं इस तरह से। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आइटम है उसके पास ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, यहाँ तो 2 हो तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके आखिरी शेल में। तो ऐसा आइटम जिसके आखिरी शेल में 2 या इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो अनस्टेबल होता है, यानी वो स्टेबल नहीं होता। लेकिन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स, कि हम किस तरह से ये पहचान करेंगे कि एटम किस तरह से रिएक्ट करता है। द पोजीशन ऑफ एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेटर्स, तो कहते हैं एटम जो हैं पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे मौजूद होते हैं वो उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी हैव स्टडीड, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में बात पढ़ी है, द ग्रुप नंबर इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो हमने ग्रुप नंबर दिया हुआ है वो हमने उनको उनके वैलेंस शेल में मौजूद बड़े जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बुनियाद पर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे जो ग्रुप 1 है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में, जो ग्रुप 17 है उसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मोड ऑफ एक्शन पे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, तो कहता है कि ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि एटम किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये हमने कहते हैं इस चीज़ को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो कुछ हमारे पास टर्म्स ही कुछ डेफिनेशन हैं, इसमें तो पहले तो ये है ना कि डुप्लेट और ऑक्टेट की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ से डुप्लेट और ऑक्टेट की मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो है कि हाउ एटम कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, तो इसमें ये 3 पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं। ऐसा जिसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेस और नॉन रिएक्टिव, तो नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ हम मेंशन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट